लेकिन फिर वीकेंड में भी बोला गया यू आर अनग्रेटफुल। ओ गॉड, उस वीकेंड पे क्या क्या सुनाया गया मुझे। आई वाज ब्रोकन। हमने शो ऑफर किया था तानिया को, तो शहबाज, अमाल और तानिया डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे शहबाज बोल रहे थे कि जब तानिया को ऑफर मिला था तो फरहाना को लगा कि उसको ही मिल रहा है वो ऑफर। मैं तो ये दुआ कर रही थी कि मुझे ऑफर ना दे, स्वेयर, क्योंकि शी इज़ अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन एंड मैं क्या बोलती उनको, मैं हाँ ही, क्योंकि मैं सच में मेरा है वैसा माइंडसेट कि मैंने किया भी नहीं, एक आध बार काम किया डेली सोप में, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मतलब दे डोंट रिस्पेक्ट आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया, जो प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया, तो लीडिंग प्रोडक्शन है एक स्टार प्लस का, और शो भी बहुत बड़ा था, अच्छा शो गया वो। तो मुझे ही इतना कुछ क्यों सुनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पीछे खींचने या गिराने की कोशिश की जा रही है। मुझे वैसी फीलिंग्स आ रही है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि होस्ट भी मेरे खिलाफ है। बशीर जो है ना, वो मेरे से ज़्यादा इमोशनल है, ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन। जो अमाल स्टार्टिंग में था ना, इफ़ ही वुड हैव कंटिन्यूड दैट to the end, it would have been him and me for sure in top 2. Him and me, he would have overshadowed GK completely. असल में सलमान जी को पता था कि बाहर बंदी की इतनी तारीफ हो रही है तो मैं अभी रहने देता हूँ। फरहाना वर्सेस होल हाउस, बाहर होता था फरहाना के फैन वर्सेस होल वर्ल्ड। मुझे अमाल इज टेलिंग मी कि मैंने तुम्हें एक बार, तुमने लगेज खोला, पहले दिन ही मैंने तुम्हें कहा था लगेज थोड़ा साइड में को, तुमने मुझे बहुत गंदी तरह से देखा। जीके गॉट मी बैक, दैट डजंट मीन ही इज नॉट माय कंपटीशन। अच्छा, गौरव खन्ना को आप किसी को कुछ भी बोलो ठीक है, गौरव खन्ना को आपने कुछ बोल दिया, बड़ी बात होगी। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Naya from India Forums, and today joining me in conversation is someone who now truly owns the song Hangama. शायद अब इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. So ladies and gentlemen, please welcome Farhana Bhatt on India Forums. Hello, Farhana. Hi, thank you so much for inviting me over here. Thank you so much for coming, taking your time and coming to our office. You're सबसे welcome. पहले तो हमें बताइए कैसे हो आप? मैं बहुत ही ठीक हूँ. हाँ. I'm very well. I'm enjoying everything that's happening. Yeah. I'm slowly becoming my own fan. I am like, I can't explain it in words. I mean, इतने interviews में people have been asking me, but I still can't explain. क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिख रही है कि बाहर क्या क्या हो रहा है, I can't believe कि किसी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए इतना कुछ हो रहा है बाहर. एंड वो भी जब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे फिनाले के दिन निकल के वैनिटी में पता चल रहा है कि ये सब चल रहा है बाहर. एंड अभी आई एम जस्ट गेजिंग ओवर इट, ओके, ट्राइंग टू रजिस्टर थिंग्स. So it's amazing. Like, I am enjoying the success. Well, Farhana, I have to say, what a remarkable journey it has been. Growing from 43.1K to 2.6 million followers on Instagram, then reaching the top 2. हमें बताइए कि कैसा रहा जब आपने पहले बार फोन अपने हाथ में लिया and you saw that massive love. People have been telling me when I was in Vanity कि Farhana, because trophy was not with me. Yeah. They were trying to tell me, see, you know what you have earned outside doesn't matter. The trophy doesn't matter. हाँ. एंड वो मुझे बता रहे हैं ऐसे करके, एंड आई एम इन दैट जोन कि मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, मेरे को रजिस्टर नहीं हो रहा है कौन क्या बोल रहा है. एंड कट टू उसके बाद आई हैड टू गो फॉर मीडिया इंटरव्यूज एंड ऑल. एंड घर पहुंच के शाम को नहीं, अगले दिन सुबह मुझे मेरा फोन मिला, वो भी कुछ ही टाइम के लिए मिला. एंड आई चेक, सो होल इंस्टाग्राम इज फरहाना. My manager is telling me it's not Instagram anymore, it's Farhanagram. Yeah. I was like, oh my god, I didn't know how, because I had that happiness, that gratitude, that surprise. जब मैंने वो सब देखा, so it was a mix of emotions, but all together I was happy कि whatever I gained, it's bigger than anything. Yeah. पता है आपको, जब आपका जर्नी वाला वीडियो दिखाया गया था तो सब लोग बोल रहे थे कि हीरोइन बनने गई थी पर पूरा सिनेमा बन के बाहर निकली हो. Are you watching all that edits? Yeah, everything. They are showing me everything. I see people crying, I see kids crying. Yeah. And I feel for them. Like, मुझे अपना भूल गया, लेकिन मुझे लगा कि यार क्यों रो रहे हो, प्लीज मत रो, इट्स ओके, आई एम फाइन. बट इट फील्स लाइक कि आप उसी इंसान के लिए सब करोगे ना, उसी के लिए आपके इमोशंस निकलेंगे, जिसको आप अपना मानते हो. सो आई वाज फीलिंग लाइक कि यार एक फैमिली बन गई है मेरी बाहर. मेरी अंदर की जर्नी और बाहर की जर्नी बिल्कुल अलग थी, बिकॉज आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मुझे ना ही वीकेंड पे कोई बोलता था, ना मुझे होस्ट इस बात की भनक लगने देता था, ना कोई गेस्ट, नथिंग. और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है. बट इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट ओनली, क्योंकि शायद मैं इन्फ्लुएंस हो जाती इन सब चीज़ों से. बट द मोमेंट आई केम आउट एंड आई टेल यू, द होल, डिस्पाइट ऑफ मैंने जीता या नहीं जीता, द होल बिग बॉस टीम इज सो प्राउड ऑफ मी.
Oh, They are wow. so proud of me. You know, trophy and all, it's all about voting and things. हाँ, of course. You know, completely. People have their audience from their work they have done previously. I was just, no one was knowing me. I was गुमनाम Big Boss में आने से पहले. And उसके बाद मैंने इतना अचीव किया. But ठीक है, मैं ट्रॉफी से इस चीज़ को तोल नहीं रही हूँ. Because even the people who at a point में भी, क्योंकि जब आपको क्रिएटिव्स आपको चूज करते हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, फर्स्टली पूरा तोलते हैं कि आप हो उस लायक या नहीं घर में जाओगे, अदरवाइज हमारा बेकार ही हो जाएगा आपको भेजना. तो फिर पहले दिन पता नहीं क्या हो गया और अगले दिन मुझे भेज दिया सीक्रेट रूम में. या एंड देन व्हेन आई केम बैक एंड दीज पीपल ओनली, दे आर so happy. You won't believe, someone from the creative team of Big Boss told me कि I don't know हमें तुम्हें ढूंढने में 19 साल क्यों लगे. Wow. और वो वर्ड जब मैंने सुना, I was achievement. overwhelmed. Yeah. I was overwhelmed. उनकी आंखों में दिख रहा था कि they are so proud of me. Wow. It's amazing feeling. I love it. It's आपको amazing. बिल्कुल भी उस चीज का दुख नहीं है कि ट्रॉफी नहीं मिला, नहीं, but not at all. बिल्कुल नहीं. हाँ. क्योंकि they said कि every week passing by हमें इतना फख्र हो रहा था कि हमने तुम्हें बिग बॉस में लाया है. लाइक दे सेड कि हम बोलने के लिए तुम्हारी कितने तारीफों के पुल बांध सकते थे, लेकिन तुम उससे इफेक्ट हो जाती, तुम्हारी गेम खराब हो जाती या तुम इन्फ्लुएंस हो जाती. तो व्हाटएवर, वो फिर निकलने के बाद मुझे असल में समझ में आया कि वीकेंड पे जो भी होता था मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए होता था. जितने भी शेयरिंग व्हाटएवर द होस्ट वाज टेलिंग मी एवरीथिंग, हालांकि अंदर मुझे बहुत इफेक्ट होता था हर एक चीज़ का, बहुत ज़्यादा होता था जो भी वीकेंड पे कहा जाता था. But when I came out, I was like, oh, it was good for me only. ये अगर यहाँ तक मैं पहुँची, it was good for me. अगर क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोगों को ज़रा सी भनक लगती है कि ओ यार, इनको चढ़ाते हैं कि अच्छा करो एंड ऑल. ऐसा इस शो में हुआ भी. वो लोग ऐसे ग्राफ उनका नीचे है और मैंने देखा उनका ग्राफ नीचे जाते हुए. यू हैव सीन, मैंने एडिट्स देखे कि जिस बंदे को मैं बोलूँ कि तू निकलने वाला है, वो निकल जाता है. वही पूछने वाली थी. आई थिंक अशनूर वाला था. हाँ, बहुत इनफैक्ट मुझे कुनिका जी ने भी एक बार ये बोला कि तुम्हें कैसे समझ आता है निकलने वाला है. बिकॉज मैं लोगों का ग्राफ देखती थी, मुझे समझ आता था कि कौन इससे आगे जाएगा, कौन अगले 2 हफ्ते में निकल जाएगा. आई यूज्ड टू सी द ग्राफ. नो मैटर, मैंने बिग बॉस इससे पहले मैंने 16 सीजन थोड़ा सा देखा है. बट आपको समझ आता ना कि आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए. कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे थे, 1 महीने के बाद नहीं कर पाए, कैरेक्टर छूट गया. कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे थे और अगर करते तो मतलब बिंदास वो आगे जाते. जैसे अमाल का था. अमाल के फादर आने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया. अब मैं उसको नहीं, मैं 2-3 बार कोशिश किया मैं उसको बोलूं कि भाई तू इतना भी चुप मत रहे और समथिंग, बट आई थॉट कि चुप तो मेरी वजह से हुआ है. तो ये क्या कि ये बोलेगा ना कि ये क्यों बोल रही है, इसको क्या मकसद है इस सब के पीछे. तो मैंने कभी उस चीज़, बट जो अमाल स्टार्टिंग में था ना, इफ ही वुड हैव कंटिन्यूड दैट टू द एंड, इट वुड हैव बीन हिम एंड मी फॉर श्योर इन टॉप 2. हिम एंड मी, ही वुड हैव ओवरशैडोड जीके कंप्लीटली. जो अमाल था, बट ठीक है, 5 में थे एंड या, लेकिन आई अंडरस्टैंड इट वाज हिज फादर एंड ही, फादर और मदर से बढ़कर क्या ही हो सकता है इंसान के लिए. इट वाज हिज फादर जिनको आना पड़ा. तो बट ही डिड वेरी वेल. बहुत अच्छा रॉ ऑथेंटिकली खेला. हाँ, वो जो थे वैसे ही रहे वो पूरा. अच्छा, आई रिमेंबर दिस सीन जहाँ पे ना यू वर एंजॉइंग अपनी मम्मी के हाथ का खाना इनसाइड द हाउस व्हेन शी केम इन. बाहर आने के बाद मिला खाना खाने, मतलब उनके हाथ का, बिकॉज यू वर मिसिंग. यस, मेरी मम्मा ने कश्मीर से पका के लाए 8 डिशेस. ओह वाह, 8 डिशेस. एंड जब मैं आई तो आते आते मुझे नेक्स्ट डे इनने बोला कि वहाँ बहुत हड़बड़ी मच गई, वहाँ जाना यहाँ जाना, इंटरव्यू हो गया. तो मेरी माँ इतना गुस्सा हो गई, मेरे मैनेजर को बोलती है मैंने किस लिए पकाया फिर ये, मैंने उसके लिए बनाया है, उसने 4 महीने से मेरे हाथ का खाना नहीं खाया. मेरा मैनेजर बोलता तो ये बात करेगी पहले, तू बाद में करेगी, पहले तू घर आ जाए, तुम्हारी माँ हम पे चिल्ला रही है, उसने खाना खाना है उसके हाथ का. मैं गरीब में इत्मीनान से, क्योंकि मेरा क्या हुआ है कि मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो गया है बिग बॉस. मेरा एपेटाइट खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक तो खाने पे झगड़ रहे थे लोग और इतना स्ट्रेसफुल माहौल की भूख लगती थी, खाया नहीं जाता था. कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, और पूरा दिन नहीं खाया जाता, रात में भूख लगती है, अजीब सी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे मेरे साथ. बट ठीक है, अभी आई फील लाइक आई एम रिलैक्स्ड, थिंग्स आर गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना कुछ हुआ मेरे साथ. आई नेवर गिव अप. आपका एक भी इमोशनल साइड हमने बहुत रेयर देखा था, आपने इतना कुछ फेस किया. ऑल्सो यू नो, आपके बहुत सारे चर्चे, आप बहुत चर्चे में रहे हो. द वे यू टॉक, जो फाइट्स थे, आपका वॉक, सब कुछ चर्चे में था. बट आई वांट टू टॉक स्पेशली अबाउट योर ड्रेसिंग, चाहे वो वीकेंड का वार का आउटफिट हो या डेली लुक्स. पीपल लव्ड द वे यू कैरीड योरसेल्फ इनसाइड द बिग बॉस हाउस.
क्या कहना एक्चुअली इफ यू रिमेंबर, मालती ने भी एक बार कुछ मेरे आउटफिट पे कमेंट किया था एंड मैं उसको बोला अगर मैं चादर भी ओढ़ूंगी तब भी तेरे से खूबसूरत लगूंगी, एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पहनूंगी ना, एनीथिंग, आई एम नॉट ब्रागिंग अबाउट इट बट आई हैव सीन दिस इन माई सेल्फ, अगर मैं कुछ भी पहनूंगी ना वो मतलब टॉक ऑफ द टाउन होता था, इवन मेरे घर पे भी। ईद में कुछ पहनूं और लोग वेट, कश्मीर में लोग वेट करते थे कि फरहाना की ईद ड्रेस की पिक्चर कब आएगी जी। फिर चाहे मैंने, अगर किसी ने फॉर इंस्टेंस 10,000 के कपड़े खरीदे हैं, लगाए हैं, अगर मैं 5,000 का ही लगाती ना, उनको लगता था पता नहीं ये क्या पहन लिया है इसने। इवन जब कभी भी ऐसा होता आप कजन्स वजन सब साथ में शॉपिंग कर लेते हो, तो कभी कजन्स मेरी और मैं कि फरहाना देखना यहाँ से लेते हैं वहाँ से, अब उनके होते थे कुछ डिजाइनर रिश्तेदारों बोलते थे यार फरहाना से हमारा कपड़ा पहनवाओ, तो मैं चूज़ करती थी, तो एवरी टाइम दे वर लाइक फरहाना यार ये तेरे पे इतना ये हल्का है, तो क्या पहनेगी, तेरे पे सूट नहीं होगा एंड ऑल दैट, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, बट द मोमेंट में लगाती थी ना, फिर बोलते थे हम भी ऐसा ही लाएंगे, हम भी ऐसे ही पहनेंगे। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि तुम लोग इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। सो अबाउट माय ड्रेसअप, इसमें मेजरली मेरी स्टाइलिस्ट का हाथ है। शी न्यू कि मुझ पे क्या सूट करेगा क्या नहीं सूट करेगा, और आने के बाद सिंस यू नो आई हैव, मैं कपड़े वेस्टर्न पहन सकती हूँ बट एक लिमिट तक पहन सकती हूँ, तो उसको ये पता था कि फरहाना ये पहन पाएगी, ये नहीं पहनेगी वो, कुछ इनफैक्ट कुछ उनने ऑप्शनल 1-2 बार भेजे थे कि हो सकता है पहन ले, मूड आ जाएगा, बट मैंने नहीं पहना, मैंने वापस भेज दिया। तो वो समझ रही थी कि अगर इसके बाद मैंने भेजा तो वो गाली देगी, एंड देन उसने नहीं भेजा, और इतने अच्छे अच्छे आउटफिट्स। और मेरे लिए पूरे बिग बॉस पता है सबसे खुशी का टाइम क्या होता था, जब वीकेंड के कपड़े आते थे। we all saw that, आप कैसे खुशी से झूम उठती थी। वीकेंड के कपड़े आते थे, वीकडेज के कपड़े आते थे, यार क्या खुश होती थी मैं कि कपड़े आ गए, सब भूल जाओ। हमारे सो अपेरेंटली अगले दिन आते थे, वीकेंड के अगले दिन, मतलब वीकेंड शूट खत्म हुआ था संडे का, तो मंडे को सुबह ऐसा कुछ या शाम को आते थे कपड़े। तो जो ही मेरे कपड़े आए मुझे सब भूल जाता था कि कल क्या बोला गया, अरे भाड़ में गया वीकेंड, कपड़े आ गए हैं। सबसे फेवरेट वाला कौन सा लुक था आपका? वैसे तो सारे ही थे बट 3 लुक्स मेरे फेवरेट थे। एक जिसमें मैंने ग्लव्स पहने थे, इट वाज ट्यूब ड्रेस लॉन्ग लाइक, एक तो वो स्किन कलर का था। दूसरा भी था, उसमें मैंने अभिषेक, जो पहला वाला था उसमें मैंने अभिषेक पे शायरी दी थी, वो अश्नूर वाली ट्रेन से उतर गया समथिंग। अच्छा। हाँ, और दूसरा था जिसमें मैंने मालती पे वो शेर डेडिकेट किया था कि भाई तो बाहर तो आ मालती, मुझसे मिलने के लिए, तो जैसों की लाइन लगती है, एक तो वो ड्रेस। और फिर जो मैंने बहुत बड़ा पहना था वो गाउन, जिसमें बेचारी वो पीछे बैठना पड़ा था उनको। मैंने गाउन पहना था। अच्छा क्या हुआ जब वो गाउन आ गया, सब लोग तो कौन सा ब्रांड है, तो वो इम्पोर्टेड ड्रेस थी, तो एवरीवन वाज लाइक ओह फरहाना के ड्रेसेस तो मतलब अब्रॉड से आ रहा है, वो आ रहे हैं, हाँ अब्रॉड से आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आ रहा है, मैं थोड़ी ला रही हूँ, आई डोंट नो। मैं कहा हाँ प्रोबेबली आ रहा है, सिंस यू फील लाइक आ रहा है वैसे तो। एंड कुनिका जी वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड नेक्स्ट डे मुझे 2 लोग लगे वो ड्रेस पहनने में, और it was really heavy and people were like, मतलब सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हारे इस ड्रेस में 5 लोगों के ड्रेस निकल जाएंगे, होगा ही होगा, बट आई लव दैट ड्रेस। एंड उसी ड्रेस में मैंने सलमान जी को बोला आप मेरी कभी तारीफ नहीं करते हो। मुझे लगा था आज तो तारीफ मेरी नहीं, सही ड्रेस की तारीफ तो करेंगे आज, बट ठीक है। उनको असल में सलमान जी को पता था कि बाहर बंदी की इतनी तारीफ हो रही है तो मैं अभी रहने देता हूँ, मैं तारीफ नहीं करता ताकि बाहर के लोग और तारीफ करें। बट कभी लगा मतलब बाहर आने के बाद जब आपने देखा इतना प्यार मिल रहा है तो अंदर भी थोड़ा सा पता चलता कि यू नो इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग बन गया है, तो शायद हेल्प होता, क्योंकि आई नो अंदर ही अंदर वो मतलब ऑन टाइम्स आई फेल्ट लाइक कि अगर मुझे, क्योंकि मुझे बाहर आके अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगर अंदर मैं लड़ रही थी, बाहर मेरे फैंस लड़ रहे थे। ऐसा अगर होता था कि फरहाना वर्सेस होल हाउस, बाहर होता था फरहाना के फैन वर्सेस होल वर्ल्ड, तो आई वाज लाइक अरे मतलब एक बाहर एक दुनिया लड़ रही थी, ऐसे नहीं कि मैं अकेले अंदर थी। तो मुझे अब वो फीलिंग आती है ना, इट्स वेरी लाइक सेटिस्फाइंग कि मैं अकेले नहीं थी। बट ऑन टाइम्स कभी कभी जब बहुत कुछ चीजें हो जाती थी मेरे साथ एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो, तो अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ लगता कि बाहर तो है मेरे लोग, दे विल हैंडल, तो शायद इतना इमोशनली थोड़ा सपोर्ट मिलता। बट एनीवेज आई हैव ऑलवेज पिक्ड माय सेल्फ अप नो मैटर व्हाट। बिग बॉस में आपकी जर्नी की बात करें तो एक लिटरली एक ग्राफ देखने को मिला, एक टाइम पे बहुत नीचे गया था जब घर वालों ने आपको निकाल दिया था। एग्जैक्टली। एंड फिर वो ऐसे उठा जैसे कि आप सीधा टॉप 2 में, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हुए, बट टेल मी वन थिंग, हमने ना वो नोटिस किया था आपके फेस में जब सब लोग ने निकाला था, यू हैड दिस एक्सप्रेशन, आई एम अज्यूमिंग वो गुस्से वाला था या नाराजगी थी, और वो तब तक था जब तक बिग बॉस ने आपको सीक्रेट रूम में बोला कि यू आर हियर इन द सीक्रेट रूम एंड यू आर गोइंग टू वॉच एवरीवन। हमें बताओ तब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि यू आर गोइंग टू स्टिल? नो मुझे लगता मैं जा रही हूँ, आई एम गेटिंग एविक्टेड, बिकॉज आपको तब तक नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ कि
अच्छा मैं किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर खुदा ना खासा कभी मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी ना, यू विल सी मी स्माइलिंग, you will literally see me smiling and I'll accept it in fraction of second. तो I had the moment they said कि फरहाना I had that disappointment. एक तो मुझे ये भी था कि यार इन लोगों ने भी निकाल दिया, और क्रिएटिव्स ने ये डिसीजन कैसे लिया कि पहले दिन में किसी को निकालो, दिस इज सो इनह्यूमन। मुझे क्रिएटिव से बहुत गुस्सा था, और मतलब घर वालों पे सब पे मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। तो जब मैं निकली एंड मैंने आई डोंट नो ऑन एयर हुआ यानी मैंने तानिया को बोला था कि अगर मैं गलती से भी वापस आई तो इनकी मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। वो मुझे अच्छा जब तक मैं निकली नहीं गेट दरवाजे से, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में जा रही हूँ। मैं निकली है ना, तानिया बोल भी रही थी कि बंद हो गया या तो मुझे बाहर, आप जब निकलते हो घर से तो आपको ब्लाइंड फोल्ड लगाते हैं एंड देन शेडोज आपको लेके जाते हैं। तो मुझे ब्लाइंड फोल्ड लगाया एंड मुझे लेके गए, और कल ही तो आई थी, मुझे पता है कितना सफ़र तय करना था, कितना चलना था आपको। तो बीच में रोक दिया मुझे एंड मुझे वेट करने को बोला। एंड कट तो एक बंदा आ रहा है सामने साइड से, बोल रहा है हेलो फरहाना, आई वोंट टेल यू माई नेम बट दिस वॉज अ फेक एविक्शन, यू आर गोइंग टू सीक्रेट। ओह वाओ। एंड द मोमेंट ही सेड, बट मेरा गुस्सा तब भी कम नहीं हो रहा था। तो बोला, मैंने कहा मुझे क्या करना है, बोला आपको बिग बॉस बोलेंगे सबको जो करना है। उसके बाद दरवाज़ा खुला और मैं सीक्रेट रूम में अंदर आ गई। वाओ, Damn. that was a great moment, yeah. Absolutely. आपका वो जर्नी वाला वीडियो रहा, उसमें आपने देखा होगा तभी उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला कि उसमें एटीट्यूड इशू है, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। Why was everyone against you? इतने स्टार्टिंग में ही ऐसा क्या हुआ? फर्स्ट इम्प्रेशन? सच में मुझे जर्नी देखने तक खुद नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ। हाँ। मैं जर्नी में मुझे पता चला कि मेरे बिना कुछ बोले ये लोग इतना बवाल मच गया था इनमें, इतने इंटिमिडेट हो गए थे सब मेरे प्रेजेंस से ही। तो क्या होता है कि एक तो आप घर के अंदर आ रहे हो और काफ़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मेस्ड अप होती हैं। लाइक सबसे मैं किस चीज़ से ज़्यादा मेस्ड अप थी, मेरा मतलब मैं थोड़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि मेरा जो लगेज था ना, जो लगेज वो अंदर भेजते हैं उसमें चीज़ें बहुत, जैसे मेरे टीम ने भेजी थी वो बहुत वो चेक करते हैं सब कुछ, एक एक चीज़ चेक करते हैं कि कुछ मैसेज वैसेज तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, और वो मास्क करते हैं, वो ब्रांड्स छुपा देते हैं। तो वो सारा उबड़ खाबड़ था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था मेरे लगेज में एंड आई वाज डिस्गस्टेड। मुझे अमाल इज टेलिंग मी कि मैंने तुम्हें एक बार तुमने लगेज खोला और पहले दिन ही मैंने तुम्हें कहा था लगेज थोड़ा साइड में को, तुमने मुझे बहुत गंदी तरह से देखा। तो भाई तुझे दिख रहा है परेशान हो, मेरे नीचे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है और तुम मुझे बोला लगेज साइड में कर। एंड आई एम दैट पर्सन कि मेरे साथ कोई मतलब इस किसी स्पेसिफिक टोन में बात नहीं कर सकते, जो हायर टोन हो, यू कांट टॉक टू मी इन हायर टोन और वॉट एवर। एंड कुनिका जी भी, सब अलग अलग पर्सनैलिटीज तो थे। कुनिका जी बीइंग वेरी अथॉरिटेटिव, पहले दिन ही कुछ हुआ था उनके साथ किचन में मेरा, वो सफाई वाला समथिंग वैसा ही हुआ था। तो उन्होंने उस चीज़ पे डिसाइड किया कि ये इसको नहीं रखना है यहाँ पे, इसको वो नहीं करना, इसको ये नहीं करना है। तो दैट वाज द, फिर मैंने कहा था कि मैं वॉशरूम की ड्यूटी नहीं करूँगी, और फिर मैंने देखा कि गार्डन में पूरा डिस्कस हुआ था कि क्यों नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। तब मैं सोचा भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं था पहले दिन और पहले दिन इतना बवाल, इतना हंगामा हो गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, जो भी हुआ। यू चोज गौरव फॉर योर री एंट्री ओवर एवरीबडी। हमें बताइए कि यू नो वो चीज़ आपको कितने बार बोला गया घर पे भी कि गौरव ने आपकी री एंट्री करवाई, एंड यू नो आपका वो बॉन्ड जो आपकी री एंट्री होने के बाद जो बॉन्ड था गौरव के साथ, आई थिंक एवरीबडी लव दैट। तभी सबको टॉप 2 मिल गया था कि अरे गौरव एंड फरहाना हमारे टॉप 2 है, हमारे फेवरेट डुओ है, जोड़ी है। बट जैसे ही अनबन शुरू हो गया ना तो बाहर लोग अपसेट हो गए थे कि फरहाना इतनी अनग्रेटफुल क्यों है जीके की तरफ। एंड आई एम श्योर कि घर में भी आपको बहुत बार ये याद दिलाया होगा कि जीके ने आपको लाया। हाउ वाज इट लाइक टू हियर दैट अगेन एंड अगेन, बिकॉज फिनाले के दिन भी आपको शायद वो चीज़ बोली गई थी स्टेज पे कि यू नो जीके ब्रॉट यू, उन्होंने फेट किया। हाउ वाज इट लाइक? या एवरीवन वाज ऑन द सेम नोट। मतलब जब किसी इंसान को गिराने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता ना तो आप लिटरली डिग करते हो चीज़ें। तो वो चीज़ बार बार मेरे, अब जीके गॉट मी बैक, दैट डजंट मीन ही इज नॉट माय कंपटीशन, दैट डज नॉट मीन कि मैं चुप रहूँगी, कोई हमारी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हमारा झगड़ा होगा या मैं उन किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखूँगी तो क्या मैं चुप बैठूँगा, हाँ आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो। आई एम नॉट दैट पर्सन एट ऑल। कुछ क्लैशेस तो होते ही होते हैं भाई, बिल्कुल होते ही है। लेकिन फिर वीकेंड में भी बोला गया यू आर अनग्रेटफुल। ओ गॉड, उस वीकेंड पे क्या क्या सुनाया गया मुझे, आई वाज ब्रोकन, इट वाज रियल बैड, इट वाज रियल बैड। जो भी बोला गया यू आर अनग्रेटफुल, ऐसे आप एहसान चुका, तो क्या करूँ मैं, अंगूठा काट के दूँ, कैसे एहसान चुकाऊँ भाई। 2 बार मैं इसको नॉमिनेशन से बचाया, आई नेवर नॉमिनेटेड हिम, आई नेवर नॉमिनेटेड हिम, व्हाट एल्स एम आई सपोज्ड टू डू, यू टेल मी।
एंड पीपल आर स्टिल लाइक क्या करूँ, मुझे फिर बताओ, ट्रॉफी लेके आओ, मैं यहीं पे हाथ में देती हूँ उसको. एंड देन दे आर लाइक कि अच्छा गौरव खन्ना को आप किसी को कुछ भी बोलो ठीक है, गौरव खन्ना को आपने कुछ बोल दिया बड़ी बात होगी, वो क्यों किया, ये क्यों. फिर मैंने बोला यार फिर उसको क्यों कंटेस्टेंट बना के लाया यहाँ पे, फिर उसको किसी म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखो, इफ नो वन कैन इवन टॉक टू हिम और एनीथिंग. एंड देन ही हैड क्रिएटेड दैट ऑरा कि मैं तो कुछ हूँ सुपरस्टार एंड ऑल. और ऊपर से मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, मतलब एक के ऊपर एक मेरे पे ही शेलिंग हो रही थी कि तुम्हें नहीं पता कि मतलब तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं गौरव खन्ना कौन है. बट एनीवेज वो 11th वीक का बहुत असर हो गया था मुझ पर. बट फिर अगले दिन मैंने सोचा कि अब कुछ ही हफ्ते बाकी है एंड प्रोबेबली मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या हो रहा है. मुझे नहीं समझ आ रहा था. मुझे ये था कि इफ़ हम being the person I am and I could see myself the strongest one in the house, I could see that. तो फिर मुझे ही इतना कुछ क्यों सुनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पीछे खींचने या गिराने की कोशिश की जा रही है. मुझे वैसी फीलिंग्स आ रही थी. Then I was like no, it's not that easy. You try it hard, whoever is doing it maybe. मतलब बहुत ख्याल आता है. हाँ, कभी-कभी तो मुझे ये लगता है कि होस्ट भी मेरे खिलाफ है. बहुत बार मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप को आपको कुछ नहीं अच्छा सुनने को मिलता. ऐसे कैसे तो मेरे को पता नहीं हार्डली कभी अच्छा सुनने को मिला है हमें. बट एनीवेज तो उन चीज़ों से आप बहुत डिमोरलाइज हो जाते हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचते हो आप कि शायद ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं जीतूँ, ये लोग मुझे वीक बनाना चाहते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं आपके जहन में. बट बाहर आने के बाद पूरा एकदम इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. एक अलग ही दुनिया थी बाहर. बट डू यू रिग्रेट दैट वो टीवी वाला कमेंट हो या जीके को बोलना आप कौन हो, बिकॉज बहुत लोगों को वो चीज़ अपसेट हुई, टीवी फ्रेटर्निटी को अपसेट किया वो. So my comment was very personal to GK. It was not on any television actor, anything. And what I said कि I would not want to work in daily soap. That's my choice. I'm a person. I'm into this profession. मेरी choice है. और बहुत लोगों की choice होती है. बस वो अपना image ठीक रखने के लिए सामने नहीं बोलते हैं बात. तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं करना daily soap है, क्योंकि मेरा एक बार मैंने किया था कश्मीर में ही, एक रोल था मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ठीक. मुझे ये नहीं लगा कि वो रेस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट की सेट पे. मैंने तो सेट छोड़ दिया था, मैं घर चली गई थी, मुझे घर से वापस बुलाया शूट करने के लिए. मैंने छोड़ दिया था वो सेट. इतना डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा. एंड देन हेक्टिक होता है बहुत. टीवी शूट, डेली सोप शूट इज़ वेरी हेक्टिक. इनफैक्ट जीके ने तो खुद तान्या को बोला कि अगर तुम पैसे के लिए टीवी करना चाहते हो तो मत करना, नहीं मिलेगा पैसा. आई डोंट नो इफ दे शोड इट और नॉट. अच्छा, नहीं बोला उसने. आज तान्या को उसने बोला जीके की ये बातें क्यों बाहर आई है. अच्छा, बोला मैंने मिस आउट किया हो. हाँ, बोला उसने कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो टीवी मत करना, टीवी में पैसा नहीं मिलेगा. खुद बोला उन्होंने. मेरा ये था जीके को लेके, मेरा ये था कि इफ़ यू थिंक यू आर सम स्टार देन यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्ट अकॉर्डिंगली. सही को सही, गलत को गलत बोलो. को किसी बेवकूफ़ चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक मत जाओ. मैं कभी कभी उनकी स्टेट, उनकी बातों से ट्रिगर हो जाती थी कि ये बंदा बोल क्या रहा है भाई. बहुत बार ऐसा हुआ है. या उनके मुद्दे, चम्मच, अगर बाहर तुमने आधे घंटे चम्मच पे झगड़ा किया, वाह क्या बात है, मैं खुश हो गई. अंदर आके चम्मच धोने लगे तुम. भाई चम्मच तुम्हें धोना ही तो झगड़ा क्यों करना था बाहर तुम्हें. हंसी आती थी मुझे बहुत चीज़ों पे उनकी. वेल फरहाना, आपका बहुत लोगों से झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा होने के बाद आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा बना, जैसे कि अमाल के साथ हो, बसीर के साथ हो. बट लोगों को चीज़ बुरी लगी कि प्रणीत के साथ आपने वो जब वो हेल्थ रीजन से बाहर गए तो आपने उनसे बात नहीं किया, आपने हग नहीं किया. व्हाई वाज दैट? कुछ चीज़ों से आई टेल यू समथिंग अबाउट प्रणीत और मेरा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था. और प्रणीत पता है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है. वो बहुत जल्दी इन्वेस्ट हो जाता है चीज़ों, बहुत जल्दी. और मुझे पता है अगर गेम में कोई मेरे साथ इतना इन्वेस्ट हो जाएगा वो हर्ट होगा ही होगा. ये मुझे पता था पहले से ही. मुझे पहले से, क्योंकि मैं इमोशनली जल्दी कनेक्ट नहीं होती. और अगर हो गई मेरे लिए, मैं पहली प्रायोरिटी हूँ. हु मैटर्स फॉर फरहाना भट्ट, इट्स हर सेल्फ. जैसे बिग बॉस जर्नी में बोला कि फरहाना भट्ट के लिए एक ही इंसान मैटर करता है, वो है खुद फरहाना भट्ट जी. तो आई न्यू कि मुझे कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो सिर्फ मेरे लिए अच्छे होंगे, बाकी और किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे. तो आई डोंट वांट टू बी एक्ट लाइक कि अरे कल तक तो इसका दोस्त था, आज दोस्त के खिलाफ ही चली गई. समझ रहे हो आप. तो मैं हमेशा वो डिस्टेंस मेंटेन करती थी. और प्रणीत का यह है कि प्रणीत बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है फ्रेंडशिप्स में, रिलेशन. आप देखो मालती के साथ कितना इन्वेस्ट हो गया था वो. बाकी जितने भी लोग हैं, जीके के साथ तो था ही, बहुत सारे लोग थे. उससे पहले भी तो कोई था, सॉरी मैं भूल रही हूँ. तो अभिषेक
अशनूर एंड ऑल, उनके साथ बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी उसकी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये बंदा अगर मेरी साथ बॉन्डिंग रही और मुझे कुछ भी कल को इसके खिलाफ, क्योंकि वो अगर आपने देखा होगा पहले हफ्ते के बाद वो मेरे लिए स्टैंड भी लेने लगा। हाँ, He was taking stand. I was like, no, I he was don't protecting want. you. Yeah, I was like, no, I don't want this, क्योंकि कल को शायद मुझे तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, हाँ. और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी आंख में आंखें डाल के कुछ बोल ना अच्छा, पाऊँ। हाँ. I have always that thing. If I feel like कि तुम्हारी तरफ से सब जेन्युइन है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जर्नी ऐसी है जहाँ मुझे अपने लिए किसी के भी अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तो मैंने फ्रेंडशिप बहुत मतलब पीछे ले ली। प्रनीत के साथ मैंने कम कर दिया अपना कॉन्टैक्ट एंड ऑल सब चीज़ें। फरहाना, आपके फ्रेंडशिप्स के बारे में बात करें तो एक प्योर बॉन्ड था नेहल के साथ वाला, विच इवेंचुअली ब्रोक। एक एपिसोड मुझे याद है जहाँ पे सलमान सर आपको बोल रहे थे कि नेहल को बोल रहे थे कि फरहाना पीठ पीछे जाके सबसे वैलिडेशंस ले रहे थे। तब हम जब बाहर थे लोग मतलब अपसेट थे कि फरहाना को क्यों नहीं बोला गया कि नेहल इज़ द वन जो पीछे बात कर रहे थे इतना कुछ। वो एक स्विमिंग पूल वाला कॉन्वर्सेशन है जहाँ पे बसीर और मेरे बारे में बात हाँ। वो पता है वो सारी क्लिप्स मेरी मैनेजमेंट ने संभाल के रखी थी, और जब मैं निकली, मैं वेंटिम में थी, तो मुझे तभी बोला गया कि किसी कंटेस्टेंट से बात नहीं करना बाहर निकल के, मीडिया में जाना और मीडिया के बाद सीधा घर, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू सी। आई सेड ओके। आपको बेवकूफ़ बोला है, सांप बोला है, एंड पीपल हियर वर रूटिंग की फरहाना को इतना कुछ बोला है नेहल ने, बट वो क्यों नहीं दिखाया। बट ठीक है, शायद उसकी गेम में ऐसा टर्न लेना पड़ा उसको जहाँ उसको मेरे खिलाफ जाना पड़ा, बट मेरे इंटेंशंस बहुत प्योर थे उसकी तरफ, बहुत ज़्यादा प्योर थे, अनटिल मुझे लगा कि वो ऐसी बातें बोल रही है जो वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, मेरे बिहाफ पे ऐसे डिसीजंस ले रही है जो वो खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, मतलब मैनिपुलेटिव लग रहा था मुझे सब। फिर आई वाज लाइक नो दिस नॉट वर्थ, तो मैंने धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया, और एक दिन मैंने उसको काउच पे बुला के आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। आई टोल्ड हर दैट दिस इज नॉट वर्किंग, आई डोंट थिंक वी कांट फिक्स दिस। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था हमारा बहुत टाइम तक, तो वो फ्रेंडशिप वहीं पे टूट गई थी एक्चुअली। फिर जब वो निकली घर से, शी सेड कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, तो जब उसने बोला तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे उसका बहुत रिग्रेट था कि मुझे ऐसा था कि मैंने सच में शायद दिल तोड़ा है उसका। मैंने जो पिछली बार उससे फ्रेंडशिप तोड़ दिया एंड ऑल, एंड देन वो अंदर जाके बहुत रोई थी, तो मुझे वही लग रहा था कि मैंने किया है, इट्स मी हु वाज नॉट एबल टू हैंडल और टेक अहेड दिस फ्रेंडशिप। तो तब तक मुझे वही फीलिंग हो रही थी, बट ठीक है इवेंचुअली वो चीज़ें फेड हो गई, क्योंकि वो निकल गई घर से, बस ये भी निकल गई और नई चीज़ें आने लगी जी। तो उस घर में एक चीज़ है कि आपके नए दिन इतना कुछ हैंडल करना पड़ता है, आप पिछले दिन का सब भूल जाते हो। ये परफॉर्मेंस आप तीनों का साथ में था, तो आई गेस अंदर आए थे हम लोग, तो तब रियूनियन कैसा था आपका? तो आई गॉट टू नो कि हमारा रिहर्सल होने वाला है, और कुनिका जी और नेहल आने वाली है। तो जिनने बोला दिस स्टॉप डे बोलने के बाद, एंड मैंने एक माइल्ड स्माइल दी, दे वर लाइक नो डोंट वरी, दे आर ऑल लाइकिंग यू एंड आउटसाइड। तब भी मुझे उन्होंने नहीं बोला कि बाहर क्या चल रहा है, डोंट वरी, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर लाइकिंग यू, एवरीवन इज लाइकिंग यू आउटसाइड इन द इंटरव्यूज एंड आई सेड ओके। एंड जब रिहर्सल्स शुरू हो रहे थे तो कुनिका जी और नेहल ऑलरेडी फ्लोर पे थे, वो रिहर्सल कर रहे थे, और मैं तैयार होकर बाद में आई जी। तो जो ही मैं आई, मैं नेहल के सामने खड़ी हो गई, एंड शी केम टू मी एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड थिंग्स लाइक कि मुझे लोग बहुत हेट दे रहे हैं तुम्हारी वजह से एंड ऑल। उस समय मैं ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहती थी, है ना, और एक्चुअली पीपल आर नॉट, यू आर ओके, सो बिग बॉस प्रोटोकॉल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो लोग घर से बाहर थे, मैं घर के अंदर थी, मेरे पास हमेशा 2 शैडोज रहते थे, और मुझे माइक मतलब कट हो गया, मुझे माइक पहननी है ताकि कोई कुछ भी ऐसी वैसी बात ना करे और मैं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दूँ। तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी बात करने के लिए, बट किसी ना किसी तरह उसने मुझे बोला परफॉर्मेंस के दौरान, जब हम बीच में थे और बाकी डिजाइनर्स डांसर्स इर्द गिर्द थे, एंड शी सेड फ्यू वर्ड्स जो मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे लगा कि मैं ही गलत हूँ एक्चुअली, वहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं ही गलत हूँ। शी सेड तू बाहर आएगी ना, तू देखेगी। देन दे सेड कि कुनिका जी सेड कि तुम्हारा, अच्छा नेहल सेड कि हंगामा हो गया, सॉन्ग बज रहा था, शी सेड तुम्हारा ये तुम्हें ट्विटर वालों ने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग। तो मुझे लगा कि नॉर्मल वाली कोई बात होगी, डेडिकेट किया है एंड ऑल स्टफ। कुनिका जी सेड यू एंड अयान आर नेशनल क्रश एंड ऑल। तो वो मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा शी इज सेइंग बिकॉज ऑफ शी लाइक्स मी, शी सपोर्ट्स मी, मुझे ऐसे एनकरेज करने के लिए बोल रही है।
वहाँ उतनी बात हुई कि और वहाँ पे बात नहीं करने दी किसी ने, मतलब उनको मेरे से साथ साथ बैठने भी नहीं दे रहे थे। आई वाज स्टिल इन द शो, वो बाहर चले गए थे। हाँ. हमें किस शो के अंदर वाले मतलब जो टेलीकास्ट हुआ है ना उसके बारे में बात नहीं करने दे रहे, ताकि मुझे उनका पर्सपेक्टिव पता ना चले, बाहर क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है। इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट। तब ठीक था सब, शी हग मी, शी वाज व्हेन यू कम आउट यू विल सी व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड एक्स्ट्रा, ठीक था सब। तब Are you going to continue your friendship with Nehal? सी मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं रहेगी, बट बिग बॉस हाउस में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बहुत कम लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट रहेंगे, बहुत कम लोगों के साथ। जी. ऐसा हो के रहे ही नहीं। वेल आपका ना बॉन्ड जिसके साथ भी बनता था, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया या नहीं, सबके साथ जोड़ा जाता था, चाहे वो अभिषेक हो, अमाल हो, बसीर हो, अयान हो, प्रनीत हो, एंड इवन मालती. Did you saw? Yeah, I saw yesterday only, and I'm telling Ritika, ये क्या है? ये क्या? And then she said actually she was looking very obsessed with you. That's why all these things are happening. ये रील तभी कट रही है इतना। तो मैं देख रही हूँ एक जगह मैं डांस कर रही हूँ, मुझे ऐसे देख रही है। हाँ. तब मैंने रियलाइज की कि बट मैं वीडियो में देख रही हूँ क्यों मुझे ऐसे देख रही है भाई। हाँ. एक जगह जैसे बर्तन धो रही थी, पीछे से आ गई है। वो बहुत अजीब था एक्चुअली, मुझे तब भी बहुत अजीब लगा कि यू आर नॉट माय फ्रेंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस। उसकी एक मालती की एक आदत है ना, उसकी फिजिकल टच, मतलब किसी का फिजिकल टच ऐसे लव क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज। अच्छा, लव लैंग्वेज. किसी का फिजिकल टच लव लैंग्वेज हाँ, होता है। हाँ. तो वो सबके साथ वैसी थी, तान्या के साथ, अमाल के साथ, सबके साथ वैसी थी। बट उसके और मेरी दोस्ती दूर दूर तक नहीं थी, तो मुझे वो बहुत ऑकवर्ड लगा। और फिर मुझे अमाल ने बोला कि वो तेरे से बहुत ऑब्सेस्ड है, और वो कुछ कुछ वैसी हरकतें करती भी थी, उसको लोग बोलते भी थे तो जो ये कर रही ना वो फरहान ने सेकंड वीक में कर दिया है। वो वैसा कुछ कर रही थी ना, वो वही मेरे फुटस्टेप्स फॉलो करती थी। और उसने एक टास्क में बोला भी था कि मुझे फरहाना अच्छी लगती है एंड ऑल स्टफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। थी उसमें कुछ चीज़ें थी, बट मैंने उसको कभी अदरवाइज नहीं देखा। मैं उसको ऐसे देखती थी कि शी इज़ वेरी मिसमराइज, लेकिन गेम की वजह से उसको मेरे अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा है। उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट कर रही थी कि आई नो यू लाइक, वो दिखता है तुम्हारे बिहेव, तुम्हारी बातों से दिखता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। एज अ दोस्त मैं बोल रही हूँ तुम्हें मैं पसंद हूँ, कि कुछ भी जा रहा है अब बाहर ना। तो बट गेम के चलते यार तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी कि तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा होना है, मुझे दिखता था वो उसमें। तो आई वाज लाइक ओके, यू आर वेलकम, मैं तुम्हारी गेम नहीं बिगाड़ूंगी, जो करना है करो। अच्छा, मैं 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, किल, मैरी, फ्रेंडशिप, डेट. ये मुझे इतना गंदा लगता है भाई। बसीर, अमाल, अभिषेक, अयान. What are the options? Kill, marry, डेट, फ्रेंडशिप. तो मैं नहीं बता अभी इसके बाद क्या हंगामा होगा बाहर। ओके, अयान के साथ बन गया यार। Obviously, बाहर जाके मुझे फयान, फमाल, ये फमाल क्या है, मुझे मृतिका बोलती है अमाल है ये कब से हो गया। बट ठीक है, एंड इफ यू सी ना, मुझे लगता था नोइंग अननोइंगली, या जो हम मजाक करते थे आपस में और बसीर, बहुत अच्छा दिख रहा था जो भी रील्स है ना, खुद देख के क्या क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। लड़ाई झगड़े एवरीथिंग, सारा फ्लेवर था। बट ठीक है, फिर उस घर में आपको कभी कभी खुद नहीं पता चलता कि आपकी फ्रेंडशिप कौन सा टर्न ले लेती है जी। और वो बसीर जो है ना, वो मेरे से ज़्यादा इमोशनल है, ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन। तो उसको वो लेटर शेड वाला चीज़ वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके बाद भी हमारे टर्म्स। एंड मेरा अमाल के साथ झगड़ा हो गया, उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। वो बर्तनों पे कुछ झगड़ा हो गया था अमाल के साथ, कट तो बसीर इज नॉट टॉकिंग टू मी। आई वाज लाइक हैं ये क्या है भाई। किल अमाल, क्योंकि नो मैटर व्हाट उसका और मेरा ईगो हमेशा क्लैश होता है जी। और इतनी इतनी सी बातों पे क्लैश होता है यार। हाँ। क्योंकि वो भी नहीं हटता, मैं भी नहीं हटती, ठीक है कर लो, ऐसा हो जाता है। और थ्रू आउट सीजन वैसा ही हुआ है। फ्रेंडशिप विद अभिषेक, हाँ, टॉप 2 बचे अब। ऐसे किसको ट्रॉफी देनी है, जो भी बोलोगे इसके रील्स कटेंगे। पता है मुझे, तभी सोच रही हूँ, सोच समझ के एक बार कैमरा बंद कर दो ना, डिस्कस कर लूँगी मैं। डेट बसीर, मैरी अयान। We got our answer. अच्छा फरहाना, फटाफट क्योंकि टाइम क्रंच है, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक मुझे याद आ रहा है कॉन्वर्सेशन जहाँ पे ना एकता मैम ने शो ऑफर किया था तानिया को, तो शहबाज, अमाल और तानिया डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे शहबाज बोल रहे थे कि जब तानिया को ऑफर मिला था तो फरहाना को लगा कि उसको ही मिल रहा है वो ऑफर। मैं तो ये दुआ कर रही थी कि मुझे ऑफर ना दे। यस, आई स्वेयर, क्योंकि शी इज अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन एंड मैं क्या बोलती उनको, मैं हाँ ही, क्योंकि मैं सच में मेरा है वैसा माइंड सेट कि मैंने किया भी नहीं, एक आध बार काम किया डेली सोप में, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मतलब दे डोंट रिस्पेक्ट आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया, जो प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया था, लीडिंग प्रोडक्शन है एक स्टार प्लस का।
और शो भी बहुत बड़ा था, अच्छा शो गया वो। अब वो शो का नाम याद आया लेकिन अब बोल नहीं सकती, पता नहीं क्या कर लेंगे, वो केसेस ठोक लेंगे। तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मेरे पे ना आए, और मुझे हाँ या ना बोलने में दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं कर सकती, या हाँ बोल दूंगी तो लोग बोलेंगे कि तुमने तो कहा था तुम नहीं करोगी, हाँ ना बोलूंगी तो वो सामने वाले ऑफेंड हो जाएंगे। तो आई वाज लाइक प्लीज डोंट पुट मी इन दिस सिचुएशन, एंड दे डिडंट इवन डू दैट बिकॉज द हेक दे न्यू कि शी इज अबाउट दिस आउटसाइड। अब मुझे एक एक चीज कनेक्ट हो रही है, दे वर लाइक शी इज अबाउट दिस आउटसाइड। एंड तानिया के लिए आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि तानिया इज फैंटास्टिकली ड्रामेटिक। बहुत ड्रामेटिक है, मतलब उसको डेली सोप में देखना मजा ही मजा है। द मोमेंट शी विल स्टार्ट वर्किंग डेली सोप, तो इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, अंटिल उनका झगड़ा नहीं होगा उसको रमाल का। और यार मुझे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी से इनसिक्योरिटी नहीं हुई है, और मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर कुछ मांगा है ना, मुझे हमेशा उससे बढ़कर मिला है जी। हो सकता था मैंने ट्रॉफी मांगी थी और देखो मुझे क्या मिला, है ना, प्यार मिला। गॉड बी लाइक कि वेट माय चाइल्ड, आई हैव समथिंग फार बेटर फॉर यू। आई एग्री। लास्टली फरहाना, बहुत लोगों को लगता है आपका वो रूप देखा है, झगड़ने वाली, गाली यूज़ करने वाली, एग्रेसिव, एंगर बहुत है, बट जो लाइव फीड देखते हैं, जो आपको हमेशा फॉलो करते हैं, उन्होंने आपका दूसरा साइड भी देखा है, जो है बबली नेचर, जो मस्ती करती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका वो साइड बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो आपका रियल सेल्फ है वो कम दिखा, ओनली द एंगर एंड एग्रेसिव फरहाना आपको मिसजज किया गया या मिसअंडरस्टूड हो गई? एक्चुअली मुझे ऐसा तब लग रहा था जब वीकेंड पे सिर्फ मेरे झगड़ों की बात की जाती थी, बाकी जो भी होता था उसकी कोई बात, मतलब जो सब कुछ ऑर्गेनिकली होता था उनमें से किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं की जाती थी। तो मैं तब समझ गई थी कि हाईलाइट क्या हो रहा है असल में। बट ठीक है, वो क्रिएटिव्स की चॉइस है कि उनको क्या कंटेंट बाहर दिखाना और क्या नहीं। एंड लाइव वाज आल्सो देयर, एंड टुडे एक्चुअली द क्रिएटिव ओनली टोल्ड मी कि पीपल वर वॉचिंग लाइव फॉर यू। एंड किसी ने तो बोला था मुझे कि कोई एक एपिसोड था जिसमें मैंने पिंक आउटफिट पहना था, उस ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड में आई वाज वॉकिंग ओनली इन पिंक आउटफिट एक्चुअली। तो किसी ने मुझे ऐसा बोला था, तो मुझे ये ख्याल नहीं था वहाँ पे बैठ के कि अगर मैं बैठी हूँ वो भी कंटेंट है, वो भी जा रहा है, मैं चल रही हूँ वो भी जा रहा है, मैं कहीं पे उल्टा लेटी हूँ, जैसे एक बार मैं वो नाइट सूट में ऐसे उल्टा लेटी, आई वाज वेरी टायर्ड, मेरी बिग बॉस ने कहा कि माइक की बैटरी चेंज करो, और वो सब सो गए थे, वो हुड पहना था आपने, और वो सब लोग सो गए थे। मैं सोचा अब कौन जाएगा, तो देन आई वाज ओ भाई कितना यार, मैं वहीं पे सोने लगी थी। तो मैं इतनी मुश्किल से उठी, गई, वो बैटरी चेंज की, फिर गई सोई। एक बार क्या हुआ, रात को पता नहीं वो दिखाया नहीं, रात में 5 बार उठी। अच्छा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, 5 बार। और जो लाइव देख रहे थे उन्होंने कहा तुम्हें पता तुम सुबह के 6 बजे सोई हो और 8 बजे उठी हो। एंड मुझे क्या लगता था, ओ मैंने तो 5-6 घंटे की नींद की है, ऐसा लगता था वहाँ पे। मतलब अभी कभी भी कुछ होता है, वो दे वर वाचिंग, मेरे फ्रेंड्स दे वर वाचिंग, बोलते हम बोलते अभी सोएगी, सो गई कट टू 5 मिनट तुम फिर से उठती थी, कभी एप्पल खाने, कभी ऑरेंज खाने, कभी ऑमलेट, कभी दही चावल। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे कभी कभी दिन में भूख नहीं लगती थी, रात को इतनी भूख लगती थी। अच्छा, अजीब सी चीजें हो रही थी मेरे साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे टाइम वाइम समझ में पता नहीं चलता कुछ भी, कुछ मतलब खुला आसमान देखने को तरस गई थी मैं। हाँ, वेल दैट्स व्हाट वी हैड, हम एंड पे आ गए। एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस सिंस यू रेज्ड इट, ये गालियाँ वालियाँ जो है ना, मैं इन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रही थी, बिकॉज आई न्यू, जो मैं बोल रही हूँ भाई वो गाली नहीं है। इतनी एक्सट्रीम चीज़ें बोली गई हैं उस वीक में, आई थिंक 2nd वीक में ही, पूरे थ्रू आउट सीजन इतनी एक्सट्रीम बातें बोली गई हैं। उनको किसी ने कॉल आउट नहीं किया, बस इतना बोला गया कि यार तुम बिलो द बेल्ट जाते हो, वो जाते हो। उनकी बातें लाओ ना, उनकी, अगर उनकी डिक्शनरी लाओगे तो मैं मानूँ। अब तुम लोग मेरी डिक्शनरी निकालते हो तो तुम बोलो कि तो ये भी तो देखो कि सिचुएशन क्या है, सामने वाला किस तरह इंस्टिगेट कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग घटिया। व्हाट इज घटिया डूड, व्हाट डज घटिया मीन? घटिया means someone who is below the standards, who doesn't have class, who is not a right person to be engaged with all the negativity. That's घटिया person. वो गाली कैसे है? गलती से मैंने गलीज बोल दिया, मतलब वो ये हो गया, क्योंकि उर्दू कुछ वर्ड्स हैं जो मैं नॉर्मल लाइफ में यूज करती हूँ। गलीज वर्ड दैट मीन गंदा, तो गंदा इंसान। अगर गलीज नहीं बोले तो गंदा इंसान है, तो वो पिकअप नहीं होता क्योंकि मैंने गलीज बोल दिया। अच्छा। तो टॉक ऑफ द टाउन हो गया। मालती ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें बीप कर दिया जाता था, पर जबकि वो गाली नहीं होती थी। मतलब जैसे उन्होंने फुद्दू बोला था तो उनको घर पे ठोका था कि फुद्दू गाली होती है, ऐसा तो ऐसा हुआ है एक्चुअली में? उसको वहाँ पे भी बोला था शहबाज की फुद्दू गाली होती है, मुझे खुद नहीं पता था हाउएवर, एंड शी यूज्ड दैट सी वर्ड्स। हाँ, उसने स्टार्टिंग में यूज किया, एंड सब ने उसको बोला कि तू गाली दे रही है यार, एंड शी वाज लाइक हाँ ये गाली थोड़ी है, ये तो गाली नहीं है।
So here we come to the end of our interview. Thank you so much for joining in and Welcome. all the very best. Thank you so much. Hi, this is Farhana Bhatt and you are watching me on India Forums.